सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम आपका चल रहा है तो देखो और बोला जाए इनमें से कौन सी है साइट है, तो यही तो होता है। नमस्कार आप सभी को, मैं वरुण अवस्थी आप सभी का जीएस गुरु डू यू नो 2.0 सीरीज के एपिसोड में आज का आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों खूब मजा ले रहे होंगे आप लोग इस सीरीज का। मुझे भी ये सीरीज आगे बढ़ाने में आनंद आ रहा है क्योंकि आप लोगों का प्यार भी मिल रहा है लगातार। आज का एपिसोड इंटरेस्टिंग है, ज्योग्राफी के एक टॉपिक के ऊपर। आपको मैं कुछ ही मिनटों में बस इतना बता दूंगा और समझा दूंगा जिसके बाद आप भूलोगे नहीं कि भारत में दरअसल कितने वॉल्केनोस हैं। भारत में जितने भी ज्वालामुखीज हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, दरअसल ये आपके सामने लिखे हुए हैं। लेकिन इनको याद करने का अगर तरीका आपके पास है तो आप कभी नहीं भूल सकते हो। उसके बाद हम ये भी देख लेंगे कि इन वॉल्केनोस की खास बात क्या है, किस तरीके के ज्वालामुखी हैं। फिर एक दो फैक्ट भी आपको इनके बारे में बताऊंगा। देखो, भारत में आज की डेट में जो ज्वालामुखी है उनकी ये लिस्ट है। टोटल कितने ज्वालामुखी है? 1 2 3 4 5 6 7। और ये जो 7 ज्वालामुखी हैं इनको एक बार रीडिंग कर लेते हैं। बैरन आइलैंड, नारकोडैम आइलैंड, डेक्कन ट्रैप हो गया, बारातंग आइलैंड, धिनोदर हिल हो गया, दोसी हिल और इसके बाद तोशम हिल। अब इनको याद रखने की ट्रिक क्या है, ध्यान रखना। बानर, क्या नाम? बानर। बानर किसको बोलते हैं? बंदर को। बानर डीटीसी बस से, डीटीसी बस मतलब दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस पकड़ के, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस पकड़ के ढिंडोरा पीटते हुए, ढी का ढी, ढिंडोरा और ये ढो, तो दोनों को मिलाकर ढिंडोरा पीटते हुए कहां चला गया? शिमला हिल चला गया। शम का मतलब शिमला हिल। दिल्ली से अगर बस पकड़ी है तो सबसे ज्यादा फेमस जगह कौन सी है? तो दिल्ली से सबसे ज्यादा लोग शिमला या मनाली जाते हैं। तो बानर मतलब बंदर डीटीसी बस पकड़ के ढिंडोरा पीटते हुए शिमला हिल पहुंच गया। आप इसे इस तरीके से भी याद रख सकते हो। ये 7 आइलैंड है। अब इनकी खास बात क्या है ये समझ लो। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज की डेट में भारत में कितने ज्वालामुखी एक्टिव वॉल्केनो है? तो ध्यान रखना, सिर्फ एक ही ज्वालामुखी है जो कि एक्टिव वॉल्केनो है। बैरन आइलैंड इसको बोलते हैं। एक्टिव का मतलब यह है कि कभी ये इरप्ट हुआ था लास्ट टाइम पे, लेकिन आगे भी ये इरप्ट हो सकता है, आगे भी ये फट सकता है और इससे लावा बाहर आ सकता है। इसके अलावा जैसे कि आप देख रहे हो ये है आपका मड वॉल्केनो। तो मड वॉल्केनो जो है ये आपका बारातंग है। हमेशा जरूरी नहीं है कि किसी भी वॉल्केनो से लावा निकले। ये तो जियोग्राफिक सिचुएशन है मिलियनों साल पुरानी। जो प्लेट्स हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उनके नीचे जिस तरीके की रिएक्शन हुई उस तरीके से वहां पर जिस तरीके की वनस्पतियां हैं वही तो बाहर आएंगी। अगर वो गर्म वनस्पतियां हैं तो वो धीमे धीमे टेम्परेचर बढ़ते हुए लावा के फॉर्म में बाहर आएंगी, मिनरल्स और पत्थरों को गलाते हुए। और अगर नीचे केवल वाटर है या फिर ठंडी वनस्पतियां हैं तो वो कीचड़ के फॉर्म में निकलेंगी। जब वो कीचड़ के फॉर्म में निकलती है तो उन्हें मड वॉल्केनो बोल देते हैं। तो आज की डेट में हमारे भारत में सिर्फ बैरन आइलैंड है जो कि एक्टिव वॉल्केनो है। आखिरी बार 2017 में ये इरप्ट हुआ था और अभी भी आगे ये हो सकता है इरप्ट। लेकिन इसके अलावा बाकी जितने हैं ये सब एक्सटिंक्ट हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब विलुप्त हो चुके हैं, अब इनके अंदर कुछ भी नहीं है और आगे कभी भी ये इरप्ट भी नहीं होने वाले। 2 फैक्ट और ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, दुनिया में ये कौन सा देश है, ये कौन सा देश है दुनिया का जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्केनो है? तो आपका आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा वॉल्केनो है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, दुनिया का ये कौन सा देश है जहां पर एक भी वॉल्केनो नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। एक भी वॉल्केनो नहीं है। अब इसी में थोड़ा सा और आपको घुमा के आपके दिमाग के साथ पता है क्या खेल देता है? ये पूछ देता है कि दुनिया का एक कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी वॉल्केनो नहीं है? तो भाई मेरे, ऑस्ट्रेलिया देश भी है आपको पता है और अपने आप में एक कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप भी है। क्लियर है? कॉन्टिनेंट्स मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। इसके अलावा आज का एपिसोड काफी छोटा था, आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से मैंने ये बैच लॉन्च किया हुआ है। एसएससी एमटीएस का कंप्लीट बैच आ चुका है जिसको हम लोग 26 जनवरी गणतंत्र दिवस वाले दिन से शुरू करने वाले हैं। गणतंत्र दिवस पहली बार 1950 में मनाया गया था
और गणतंत्र राज्य का मतलब ही यही होता है, गणतंत्र, जनता का तंत्र, जहां पर लोगों की चलती हो। तो अगर आप इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद भी मैं आपके लिए कुछ ना कर पाऊं तो बेकार है, मैंने सोचा। इस वजह से फीस मैंने ये रखी हुई है जो आप में से हर कोई वहन कर सके। तभी मैंने यहां पर लिख भी दिया है, अब शिक्षा पैसे के अभाव में नहीं रुकेगी। आपके पास यहां पर सारे ऑप्शन है। आप चाहें तो पूरा बैच 300 रुपए में ले सकते हैं, आप चाहें तो जीएसजी के 101 रुपए में मात्र ले सकते हैं, या कोई भी सब्जेक्ट केवल आप लेना चाहें, आपके पास इतनी कंपैटिबिलिटी है। तो आप अगर चाहें तो जीएस और इंग्लिश ही केवल लेना चाहें तो आपको 202 रुपए में पड़ जाएगी। तो हर तरीके से आपके लिए एफिशिएंट है। बट अगर आप 3 लेने जा रहे हैं तो फिर सीधे बैच ही ले लेना, क्योंकि 300 रुपए में आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। इस बैच को 26 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, केवल 2 दिन है आपके पास। इससे बेहतर आपको मौका नहीं मिलेगा, इससे सस्ता आई थिंक आपको बैच भी नहीं मिलेगा। बहुत तेजी से रैपिड वे में 2 महीने के अंदर पूरे तरीके से मैं आपको जीएस एमटीएस के लिए प्रिपेयर करा दूंगा। बाकी मेरा आपको कहना है, जब आप इसे ज्वाइन कर रहे हैं तो इसे भी आप जरूर ज्वाइन करें। इसकी फी अब बढ़ चुकी है, 101 मैंने यहां पर भी रखी थी फी, लेकिन शुरुआती 500 स्टूडेंट्स के लिए। अब वो सीटें फुल हो गई हैं, अभी इसकी फी और बढ़ जाएगी। तो आपके पास समय है, आप टाइम रहते हैं इस पर भी एडमिशन ले लीजिए। ये तो सबके लिए मस्ट है करना। आपको पता है मेरा एमसीक्यू सिलेक्शन लेवल कैसा होता है, हर बार कितना तगड़ा प्रिडिक्शन रहता है, वहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस बार इसमें जान लड़ा देनी है, चाहे आप एमटीएस दे रहे हो, सीजीएल दे रहे हो, सीएचएसएल दे रहे हो, इस बैच को तो करना ही करना है। 1500 से ज्यादा एमसीक्यू मेरे कराने का मतलब यह है कि आपको पता है हर एक क्वेश्चन में मैं हर एक ऑप्शन को इलैबोरेट करता हूं। मिनिमम आप 4000 3000 एमसीक्यू तो करके ही जाओगे। 1500 तो केवल लिखे होंगे, बाकी जो मैं डिस्कस करता हूं उसका क्या। तो आप इसके लिए भी एनरोल करें, ये तो मस्ट है सबके लिए। इसमें मैं आपको बैच के बाद पीडीएफ आंसर की के साथ दे दूंगा। ये बैच मैं फरवरी में ही स्टार्ट करके 1 फरवरी से फरवरी में ही इसको खत्म कर दूंगा। ये बैच मार्च तक तो जाने ही वाला नहीं है बिल्कुल भी। और बाकी इस पर आप बिल्कुल आ जाइए, एग्जाम इंजन पर सवार हो जाइए, आप अपनी डेस्टिनी तक पहुंच जाएंगे। नौकरी कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती, मेरा मानना है आपकी सिचुएशन छोटी या बड़ी होती है। आज आप जिस सिचुएशन में हो, उस सिचुएशन में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप एमटीएस देखें या सीएचएसएल देखें या सीजीएल देखें। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा हुआ है जो कि आज बोलते हैं कि काश मैं वो छोटी नौकरी ज्वाइन कर लेता। और ये सच्चाई है, क्योंकि समय नहीं रुकता किसी के लिए। हमारी चॉइसेस बदल जाती हैं। समय कभी हमें कुछ दे रहा होता है, हम लेने से ही मना कर देते हैं। हमें लगता है नहीं, हमें एमटीएस नहीं लेना, सीएचएसएल नहीं लेना, हमें तो सीजीएल ही सिर्फ लेना है। आपको पता नहीं है आगे क्या होने वाला है। जिंदगी जो दे रही है उसे तो हंस के ले लो। अगर ये नौकरी भी हो गई इस साल तो विश्वास मानना, घर पे यार रोटी की तो दिक्कत नहीं रह जाएगी, किसी से पैसे मांगने या किसी की तरफ मुंह देखने की तो जरूरत नहीं रह जाएगी। आगे तो हम फॉर्म भर के अपने और भी सपने साकार कर सकते हैं, सीएचएसएल, सीजीएल। फिर तो मैं कहता हूं रोटी के संसाधन हो गए, फिर तो सीधे यूपीएससी के ले जाओ, स्टेट पीएससी के ले जाओ। समस्या तो बुनियाद की है, इसलिए बुनियाद पर भी ध्यान दो। इन पर तो ध्यान दे ही रहे हो, ठीक है, लेकिन इस एग्जाम को छोटा मत समझो। ये तो इस बार और आसान हो गया, आपके पास मौका है। कल शाम को 10 बजे फिर से मुलाकात होगी। इन सभी बैचेस के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जाके आप तुरंत उनके लिए एनरोल कर लीजिए। एडमिशन लेने के लिए एग्जाम इंजन ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, गूगल प्ले स्टोर से वो डाउनलोड कर लीजिए। और हाँ, रिव्यू देना भी मत भूलिएगा। कल रात में 10 बजे एक बेहतरीन एपिसोड के साथ मुलाकात होगी। और हाँ, कल रात में एग्जाम इंजन यूट्यूब चैनल पर मैंने कंप्यूटर की मैराथन लगाई हुई है, उसको भी देखना मत भूलिएगा। जाके अभी रिमाइंडर सेट कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम आपका चल रहा है, तो देख रहा हूं कौन सी है, यही तो होता है।